नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों तो सभी का स्वागत है भाई। आज था 10 मार्च और फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है हमने स्टूडेंट से पूछा है, तो भाई बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। और इधर उधर से जो भी स्टूडेंट ने रिव्यू दिए हैं उन्हीं के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। और आपको आगे क्या पढ़ना है इस वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन है रिव्यू वाले उसको देखना ही पड़ता है आपको आगे की तैयारी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका लूंगा नहीं। सबसे पहले याद रखिए 10 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है। देखो भाई, मैं अपने ही राइटिंग में लिख दिया हूं क्योंकि फटाफट वीडियो बनाना था, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्वालिटी को। पेलाग्रा के बारे में पूछा था, जैसे कि आपको पता है कि बीमारी से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो पेलाग्रा के बारे में पूछा गया था। और आपको मैंने कल ही कराया था ये वीडियो में क्वेश्चन, तो आप इसको आसानी से कर लियोगे। आईसीएमआर से प्रश्न पूछा था सर, आईसीएमआर से प्रश्न पूछा था क्या? नहीं पूछा था। आज की शिफ्ट में आईसीएमआर से प्रश्न नहीं पूछा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आईसीएमआर से प्रश्न आएगा नहीं। आईसीएमआर एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आईसीएमआर को नेग्लेक्ट नहीं करना है। विटामिन ए और विटामिन डी से प्रश्न थे। मैंने आपको बोला है कि विटामिन ए से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, इस शिफ्ट में भी विटामिन ए से क्वेश्चन पूछ दिया। पर भाई अब ऐसा हो सकता है कि विटामिन के से पूछे, विटामिन ई से पूछे, विटामिन बी से पूछे। तो याद रखना, विटामिन ए के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब लग रहा है कि अब आपको बाकी विटामिन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सर डिहाइड्रेशन से प्रश्न था। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से होने वाला डिहाइड्रेशन होता है, तो इससे एक प्रश्न था। एग्जैक्ट क्या प्रश्न था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। और बीसीजी से जो प्रश्न था वो भी एग्जैक्ट क्या था वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या था। आगे देखते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लास्ट अंतिम समय में रिवीजन करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। देखो, योजनाओं से प्रश्न आने लगे हैं, पहले नहीं आ रहे थे पर अब आने लगे हैं। तो भाई आप लोग जो भी आगे एग्जाम देने वाले हो, योजना वाले प्रश्न बिल्कुल आपको रटना ही पड़ेगा अच्छे से, है ना। अब देखो, कंप्यूटर से प्रश्न 5 आए हैं सर। कितने आए हैं? 5 प्रश्न आए हैं सर। कौन कौन से जगह से आ रहे हैं? तो ये MS वर्ड से आ रहा है और MS एक्सेल से आ रहा है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन पहले और दूसरे शिफ्ट में जो पहले दिन एग्जाम हुआ था और जो दूसरे दिन एग्जाम हुआ था वहां पर आसान पूछे गए थे, परंतु अभी थोड़े से मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। MS वर्ड से और MS एक्सेल से क्वेश्चन क्या आया था वो भी आपको आगे बताऊंगा। तर्क शक्ति से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले हैं। और कथन निष्कर्ष, जिसको सिलोजिज्म कहा जाता है, इससे भी क्वेश्चन आया है। और कौन सा क्वेश्चन? देखो, कुछ कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ऐसा जो क्वेश्चन है होता है ना, वाले क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसको मैं आज की क्लास में बिल्कुल कराऊंगा, तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नहीं किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करोगे तो आपको कहां से वीडियो मिलेगी। मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन तो भाई पहले शिफ्ट में भी आए थे, पहले दिन भी आए थे, तो ये तो अभी भी आए हैं, है ना। जिसमें 2 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, और फिर एक आपको खाली स्थान छोड़ देगा और बोलेगा कि भाई यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। और मिसिंग अल्फाबेट वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ABC और लास्ट में फिर छोड़ दिया जाएगा कि यहाँ पर कंटिन्यू में क्या आएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो तर्क शक्ति से ये क्वेश्चन, अधिनियम से भी प्रश्न आए थे भाई। आज जो है अधिनियम से प्रश्न देखने को मिल गए हैं। आप ये बोलोगे सर कि अधिनियम से जो प्रश्न है वो पहले कम आ रहे थे पर अब ज्यादा आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी ज्यादा आ रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए। और बाल विकास के जो प्रश्न आ रहे हैं वो समझ पर आधारित आ रहे हैं, परंतु आज एक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत आ गया था, और वो किस मनोवैज्ञानिक का आया था वो भी बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखो। बाल विकास पर ज्यादातर क्वेश्चन समझ पर आधारित आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, रूबेला वायरस के बारे में क्वेश्चन आया था, याद रखिए। रूबेला वायरस के बारे में क्वेश्चन आया था। जिंक के बारे में प्रश्न आया था, ठीक है। मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन समझ पर आधारित आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्रिय मित्रों की मैनेजमेंट पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। समझ पर आधारित आ रहे हैं, परंतु उनको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, मतलब थोड़े वर्ड और थोड़ा जो लेंदी क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिससे आपका जो दिमाग है वो फ्रीज हो जा रहा है। तो आपको जब भी उन क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल एक्टिव माइंड से पढ़ना, क्योंकि वो इतना लेंदी रहता है ना कि आपका दिमाग फ्रीज करता है और आपकी डिसीजन मेकिंग को कमजोर करता है। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। BCG का जो टीका है, इसका जो प्रश्न आया था वो क्या आया था कि BCG का टीका है वो कितने ड्यूरेशन में दिया जाता है, ये प्रश्न था एग्जैक्ट। सर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। और भाई मैंने कल ही एक वीडियो डाला था पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य वाला, कि भाई जो आपकी 12 पंचवर्षीय योजना है, सारों का उद्देश्य आप याद कर लेना। और यहाँ पर देखो 12वीं ही पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बना है, ठीक है। और एक और प्रश्न बना है पंचवर्षीय योजना से, वो एग्जैक्ट क्या है पता नहीं, पर 2 प्रश्न पंचवर्षीय योजना से आज बने हैं। नीति आयोग से प्रश्न 2 आए हैं। नीति आयोग को तो मैंने पूरा आपको अच्छे से बता दिया है ना। पहले इसका नाम योजना आयोग था,
अभी इसका नाम नीति आयोग है, 2015 से इसका नाम नीति आयोग किया गया है और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, यह भी मैंने आपको बताया हूं। और भाई नेतृत्व समुदाय अभिप्रेरणा से प्रश्न आपके बने हैं और ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, जैसे आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आया है इंटरनेट से भी आया है, इंटरनेट से क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर में इंटरनेट सम्मिलित है तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया है जो पूछा गया है कि ब्राउजर और सर्च इंजन का काम क्या होता है, ठीक है। ब्राउजर का काम क्या होता है कि भाई एक प्लेटफॉर्म देना और सर्च इंजन का काम होता है किसी चीज को सर्च करना जिससे हमको रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। और कंप्यूटर में एक ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई हमको किसी फाइल को खोलना है तो क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए मैथ्स की बात करें तो एवरेज, परसेंटेज और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया हूं एवरेज भी आपसे बनता है, परसेंटेज भी आपसे बनता है और टाइम एंड डिस्टेंस भी बनता है। और 80% प्रश्न जो है ना एग्जाम में समझ पर आधारित आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं सर? समझ पर आधारित, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी पूछा था, आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका 22 जनवरी 2015 ये योजना की स्थापना हुई थी और इसके बारे में एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि हेपेटाइटिस बी लगाने के दुष्प्रभाव क्या, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और अधिनियम में घरेलू हिंसा अधिनियम से क्वेश्चन था और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से क्वेश्चन था। और मैंने आपको बोला ना शुरू में कि बाल विकास में कहां से क्वेश्चन आया सर, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपको बता देता हूं, अगर आपको लास्ट टाइम में पीडीएफ से तैयारी करना है तो इस नंबर पर मैसेज कर दो 8827419259। सारी पीडीएफ आपको दे दूंगा 99 रुपए में, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। आज एमएस वर्ड और एमएक्स एक्सेल के 100 प्रश्न की वीडियो पीडीएफ देने वाला हूं ग्रुप में, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे मैसेज कर दो 8827419259। यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे और सारी ही पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।